गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, ये आपकी बुक दीप ज्योति हिंदी व्याकरण भाग 1 अपनी अपनी बुक निकालिए और आगे का चैप्टर पढ़ते हैं व्याकरण में। तो बुक निकालिए और आज चैप्टर 5 पढ़ेंगे, पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 5 आज पढ़ेंगे लिंग। क्या पढ़ेंगे? लिंग पढ़ेंगे। तो अपना अपना चैप्टर निकालिए, लिंग। ठीक है, ये है लिंग, जेंडर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। और ये है लिंग। ठीक है, आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। लिंग किसे कहते हैं? बुक निकल गई आप लोगों की? तो चलिए शुरू करते हैं समझना इस चैप्टर को। ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, नाम के जिस शब्द से पुरुष या स्त्री का पता चलता है उसे कहते हैं लिंग। लिंग किसे कहते हैं? लिंग कहते हैं उसे कि जिस नाम से हमें यह पता चले कि ये पुरुष है या स्त्री है, उसे कहते हैं लिंग। ठीक है, जैसे कि बंदर, बंदरिया। अगर हम बंदर कह रहे हैं तो वो लिंग क्या हो जाएगा? पुल्लिंग लिंग। और बंदरिया है तो स्त्रीलिंग। दादा किस में आ जाएंगे? पुल्लिंग लिंग में। और दादी स्त्रीलिंग में। तो ये क्या है? नाम। और नाम से ही हमें यह पता चलता है कि ये कौन सा लिंग है, पुल्लिंग लिंग है या स्त्रीलिंग है, या औरत है या आदमी है, सरल भाषा में। फिर है मोर। मोर क्या हो जाएगा बताइए? मोर क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा आपका पुल्लिंग लिंग, पुरुष जाति। और मोरनी हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, तो बिना किसी नाम के हम कैसे पहचानेंगे? तो वही दे रहा है कि नाम से जिस नाम के जिस रूप से यह पता चले कि पुरुष या स्त्री, तो उसे कहते हैं लिंग। ऐसे ही है लड़का, लड़की, लड़का। ये लड़की है और ये लड़का है, तो नाम है ना, ये लड़की है ये लड़का है। ठीक है ना, बिना नाम, जैसे नाम से ही हम जानेंगे कि ये क्या है। जैसे नाम होता है तो लड़कों का नाम मोहन, सोहन, श्याम, ठीक है, उमेश, ठीक है, राम। तो ये सब नाम क्या हैं? लड़कों के नाम हैं। लड़कियों का सीता, रीता, गीता। तो ये लड़कियां हैं, तो नाम से ही हमें ये पता चलता है कि लड़की है या लड़का है। ठीक है, अब देखिए इसमें दे रहा है याद करो। कैसे क्या करना है? नाना, दादा, पापा, मामा, धोबी, बूढ़ा। तो ये नाना से लेकर जो बूढ़ा तक जो भी ये दिया हुआ है, ये कौन सा लिंग है? पुल्लिंग लिंग है। ये कैसे पता चल रहा है? ये नाम दिया हुआ जो है, इससे हमको ये पता चल रहा है कि लड़का पुल्लिंग लिंग पता चल रहा है। ठीक है, पुल्लिंग लिंग शब्द है। फिर है नानी, दादी, मम्मी, मामी, धोबिन, बुढ़िया। और इससे ये क्या पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है, या लड़की बनी हुई है। तो इस नाम से हमें ये क्या पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग नाम है। क्या नाम है? स्त्रीलिंग के नाम है। ठीक है, ऐसे देखिए, अब है मोर, पुल्लिंग लिंग है और इसका स्त्रीलिंग क्या है? मोरनी। अगर हम स्त्रीलिंग लिखेंगे, मोर का अगर स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? मोरनी। चूहा, चूहा पुल्लिंग लिंग है, पुल्लिंग लिंग शब्द है। और चूहिया हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। मोर क्या है? पुल्लिंग, और मोरनी हो गया स्त्रीलिंग। चूहा पुल्लिंग लिंग और चूहिया स्त्रीलिंग शब्द हो गया। बंदर, बंदर कौन सा लिंग है? पुल्लिंग लिंग। कौन सा है? पुल्लिंग लिंग शब्द है। और बंदरिया स्त्रीलिंग। फिर हाथी कौन सा शब्द है? पुल्लिंग लिंग। और हथनी स्त्रीलिंग। छात्र, छात्र कौन सा है? पुल्लिंग लिंग शब्द है और छात्रा स्त्रीलिंग है। बालक कौन सा शब्द है? पुल्लिंग लिंग। और बालिका स्त्रीलिंग। ठीक है, अब देखिए कैसे है, हम आपको समझा दे रहे हैं लिखकर। ठीक है, कैसे लिखकर समझेंगे देखिए। अब बोर्ड तो है नहीं, तो कॉपी को ही आप लोग बोर्ड समझ लीजिए और जो हम समझा रहे हैं उसको देखिए, समझिए। ठीक है, अब भाई बोर्ड तो है नहीं तो कॉपी को बोर्ड समझ लीजिए और उस पर हम जो लिखा रहे हैं उसको समझिए। ठीक है, देखिए
जैसे ये है पापा, अब इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? मम्मी। ऐसे, ठीक है। ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग। और ये क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक है ना? चाचा क्या है? पुल्लिंग में आता है। चाची स्त्रीलिंग शब्द है। मुर्गा पुल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? मुर्गी। ऐसे है, देखिए। शेर, शेर क्या है? पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? शेर का शेरनी। क्या हो जाएगा? शेरनी। आए समझ में? ये क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है और ये इसका हो गया स्त्रीलिंग शब्द, ये हो गया। ठीक है। फिर देखिए मोर, अभी हम बताए थे। ये क्या है? मोर कौन सा शब्द है? पुल्लिंग में आएगा। क्या आ जाएगा? पुल्लिंग। और मोरनी क्या हो जाएगा? मोरनी स्त्रीलिंग। अब आपको अगर हम दे रहे हैं कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलिए, तो ऐसे ही आप इसको बदल देंगे। मुर्गा का मुर्गी, ऐसे जो भी हम शब्द देंगे उसका स्त्रीलिंग शब्द लिखकर आप उसको उसमें बदल देंगे। ठीक है? आ गया समझ में कैसे बदलना है? कैसे बदलना है देखिए। उसके बाद देखिए घोड़ा। घोड़ा ये क्या है? घोड़ा पुल्लिंग है। और इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा घोड़ी। ठीक है। दादा और इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? दादी। ऐसे आपको समझ में आ गया कि अगर हम बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? ऐसे ही बदलेंगे। ठीक है। अब देखिए, अगर हम जब हम इसको समझ लेंगे तभी हम बदल पाएंगे। ठीक है। अब देखिए, जैसे इसमें दे रहा हम मान लीजिए आपको हम दे एक्सरसाइज में ऐसे लिखकर कि आपको जैसे ये दे दिए मामा, गाय, मोर, सूरज, राम, ठीक है ना, सीता, देखिए कायदे से सीता हो गया, बंदरिया, बंदरिया। अब इसको करना क्या है? अब ये दिया है मिलाकर, अब इसमें आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द अलग करके लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो देखिए, अब इधर जो इसमें पुल्लिंग शब्द है वो इधर ऐसे लिख देंगे मामा, ये मामा पुल्लिंग शब्द हो गया। गाय स्त्रीलिंग हो गया, गाय, यहाँ से लिख देंगे स्त्रीलिंग। ठीक है, ऐसे लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे पुल्लिंग और उसके नीचे ऐसे लिखते जाएंगे। फिर मोर, मोर क्या हो गया? पुल्लिंग, तो पुल्लिंग के नीचे लिख देंगे। फिर सूरज है तो सूरज भी पुल्लिंग हो गया। सीता स्त्रीलिंग, बंदरिया स्त्रीलिंग।
छांट के लिख दिए कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग लिंग है। ठीक है, आ गया आपको ये चैप्टर समझ में, और ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए पेज पलटते हैं, क्या है देखा जाए। चलिए देखिए, दिया है अभ्यासकार में कि बताओ रंगीन शब्द पुरुष है या स्त्री। ठीक है, तो क्या कह रहा है, बता, ये जो रंगीन शब्द लिखे हैं ये आपको बताना है कि पुरुष है या स्त्री। ठीक है, तो चाचा आज मिठाई लाएंगे, तो ये चाचा कौन सा शब्द है, हमने अभी आपको बताया चाचा कौन सा शब्द है, पुल्लिंग लिंग शब्द है, पुरुष, तो यहाँ पुरुष लिखा हुआ है। बच्चे पिता के साथ बाजार गए, बच्चे पिता के साथ बाजार गए, तो पिता कौन सा हो गया, लिंग, पुल्लिंग की स्त्री, पुल्लिंग लिंग शब्द है, तो यहाँ पुरुष लिखा हुआ है। बाघ हिरन को पकड़ कर ले गया, बाघ हिरन को पकड़ कर ले गया, कौन सा शब्द है ये, पुल्लिंग लिंग, तो यहाँ पुरुष लिखा हुआ है। राजकुमारी का कल विवाह है, ये पुल्लिंग लिंग है स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द है राजकुमारी, तो यहाँ स्त्री लिखा हुआ है। दूल्हा घोड़ी पर बैठ कर आएगा, दूल्हा घोड़ी पर बैठ कर आएगा, स्त्रीलिंग की पुल्लिंग लिंग है, बताइए कौन सा लिंग है, पुल्लिंग लिंग शब्द है, यहाँ पुरुष लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ ये सब लिखा हुआ है, ये देख लीजिए, चाचा पुरुष, पिता भी पुरुष है, बाघ पुरुष, राजकुमारी स्त्री और दूल्हा पुरुष। ठीक है, फिर है लिंग बदलो, अभी हमने आपको लिंग बदलना बताया है। राजा का रानी, दादा का दादी, पोता का पोती और मामा का मामी, चाचा का चाची। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसको आपको बुक में करना है, इसको भी बुक में करना है। ठीक है, फिर देखिए ये आपका होमवर्क है, ये आपको अपने मन से करना है। इसी बुक में बाईं ओर दिए गए शब्दों का जोड़ा दाईं ओर दिए गए शब्दों में ढूंढो और उन पर गोला बनाओ। क्या कह रहा है, जो बाईं ओर शब्द दिए हैं उनका जोड़ा आपको ढूंढना है और उसके बाद उस पर गोला बनाना है। तो मुर्गा का जोड़ा क्या हो जाएगा, मुर्गी, तो इस पर देखिए गोला बना हुआ है। मुर्गा का जोड़ा क्या बनेगा, मुर्गी, एक बता दे रहे हैं, फिर आप लोग अपने मन से कीजिएगा। ऐसे ही गुड्डा का, मामा का, हंस और शेर, सबका इसमें जोड़ा ढूंढना है और उस पर आपको गोला कर देना है। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। लिंग बदल कर वाक्य पूरे करो। पढ़ता है तो लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, मोर नाचता है, मोरनी नहीं नाचती है, बकरा घास चरता है, बकरी घास चरती है, चूहा कागज कुतरता है, चूहिया कागज कुतरती है। ठीक है, इसको बुक में फिल कर लीजिएगा आप लोग, देख लीजिए, इसको बुक में ही फिल करना है और जो इसके पहले हमने दिया वो भी आपको बुक में ही करना है। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन सा देख लेते हैं। ये हो गया आपका, ये भी हो गया। ठीक है, और सबको बुक में ही करना है। चलिए अब हम क्वेश्चन सर देख लेते हैं। तो लिखेंगे अध्याय 5 और लिंग। क्या लिखेंगे, अध्याय 5 लिंग। यही चैप्टर है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला है, लिंग किसे कहते हैं। क्या है, लिंग किसे कहते हैं। नाम के जिस रूप से पुरुष या स्त्री का पता चले उसे कहते हैं लिंग। क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। नाम के जिस रूप से पुरुष या स्त्री का पता चले उसे लिंग कहते हैं। फिर देखिए, पुल्लिंग लिंग किसे कहते हैं, जिस नाम से पुरुष जाति का बोध होता है, बोध मीन्स पता चलता है, उसे पुल्लिंग लिंग कहते हैं। जिस नाम से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, जिस नाम से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं,
जिस नाम से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। देखिए हो गया पूरा। ये कंप्लीट हो गया आपका। तो ये आपका अध्याय 5 चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको कायदे से लिख लीजिएगा कॉपी में और याद कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज जो है वो बुक में करवाएं, 2 बुक में ही करे कीजिएगा, कॉपी में मत कीजिए। खाली क्वेश्चन से कॉपी में कीजिएगा और जो भी एक्सरसाइज है वो बुक में कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।